इसलिए सबसे ऊंची प्रेम सगाई, 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 सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बड़े प्रेम से दोनों हाथ ऊपर और प्रेम की सगाई। और ये सगाई कहाँ हो रही है बताइएगा? सगाई किसकी है? किसकी सगाई हो रही है? सत्संग के द्वारा आत्मा और बुद्धि का मिलन हुआ, बुद्धि पत्नी बन गई और बुद्धि ने कह दिया कि मैं धर्म पत्नी हूँ। आज ये बुद्धि धर्म पत्नी बन गई और अपने पति आत्मा को परमात्मा की शरण दिखा रही है। कहा सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हे आत्मा, तुम्हारी मेरे साथ भी सगाई हुई, मेरे साथ भी तुम्हारा मिलन हुआ, पर फिर भी सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और प्रेम की सगाई किससे होगी? प्रेम की सगाई केवल उसी से होगी जो आपकी पहली मोहब्बत हो। और पहली मोहब्बत कौन है? वो अभी तो बताया, जो माँ के गर्भ में हमने जिसको सबसे पहले देखा, इस संसार में आने से पहले भी जिसे देखा, वो हमारी पहली मोहब्बत। भाव के साथ ताली ऊंची, हरि बोल, हरि बोल, श्री राधे। श्री राधे। दोनों हाथों पर ताली की सेवा। हरि बोल। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन के मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी। साग विदुर घर खाई, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और जिसका मन करे वो दोनों हाथ ऊपर करके ताली भी बजाए और मन करे ना तो नाच भी सकते हैं, कोई बात नहीं है। हरि बोल, श्री राधे। श्री राधे। झूठे फल शबदी के खाए, झूठे फल शबदी गाइए झूठे फल शबदी के खाए, झूठे फल शबदी के खाए।
बहुविध स्वाद बताई, ओ बहुविध स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दोनों हाथ ऊपर, थाली की सेवा, हरि बोल। देखिएगा दोनों हाथ ऊपर रहेंगे ना, ताली जब बचेगी तो ये बहुत बड़ा प्राणायाम भी है और एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज भी है। जब दोनों हाथ ऊपर करेंगे ना तो क्या होता है, तो हमारा पेट अंदर को जाता है, पेट अंदर को जाएगा तो डायफ्राम ऊपर को चढ़ेगा, डायफ्राम ऊपर को चढ़ा तो हमारे लंग्स जो है ना वो अंदर को जाएंगे। 5% वायु हमारे फेफड़ों में ऐसी होती है जो कभी बाहर नहीं निकलती, वही सारी बीमारियों का कारण है। और उस वायु को बाहर निकालने के लिए दोनों हाथ ऊपर और अंदर पेट अंदर करके ताली बजाएंगे ना तो जिनके पेट बड़े हो रहे हैं वो भी छोटे हो जाएगा। हरि बोल। दोनों हाथ ऊपर, जोर से श्री राधे। युधिष्ठिर कीना, राजसूय युधिष्ठिर कीना, राजसूय युधिष्ठिर कीना, राजसूय युधिष्ठिर कीना, तामे झूठ उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हरि बोल। श्री राधे। ऐसी प्रीति बढ़ी वृंदावन हो, ऐसी प्रीति, कैसी प्रीति, ऐसी प्रीति बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीति बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीति बड़ी। ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारी अम्मा जी की प्रीति बड़ी है ना, ऐसी प्रीति बढ़े है। सबकी नहीं बढ़े है ऐसी प्रीति। जैसे हमारे माता जी नाच रहे हैं ना, एक इधर नाच रहे हैं, ऐसी प्रीति बढ़ी ना। कैसी? अब सभी मिलकर कहेंगे नाचते हुए, ऐसी प्रीति बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीति बढ़ी वृंदावन, गोपियन नाच नचाई, ओ गोपियन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम
सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीति बढ़ी वृंदावन, गोपियन नाच नचाई, ओ गोपियन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीति बढ़ी वृंदावन कि गोपियन नाच नचाई, नाच नचाई, नाच नचाई। ऐसी प्रीति बढ़ गई कि वो नाच बंद ना हुआ। तभी तो कहा तासाम हरि कथोद गीतम, उन गोपिकाओं ने भगवान के नाम का ऐसा गीत गाया, ऐसा गीत गाया। तासाम हरि कथोद गीतम पुन्नाति भुवनत्रयम्, ऐसा गीत गाया कि आज भी उस गीत से तीनों भुवन पुलकित हो रहे हैं। ऐसा गीत गोपिकाओं ने कृष्ण के प्रेम में गाया, ऐसा गीत गाया। राजसु यज्ञ युधिष्ठिर की ना तामे जूठ उठाई। युधिष्ठिर महाराज ने जब राजसु यज्ञ आरंभ किया तो कृष्णा स्वयं जूठी पत्तल उठाने लगे। युधिष्ठिर दौड़ते हुए आए, प्रभु हमारे ऊपर भार मत चढ़ाइए, प्रभु हमारे ऊपर भार मत चढ़ाइए। इतने नौकर चाकर हैं, इतने कर्मचारी हैं, वो जूठ न उठाएंगे, आप जूठी पत्तल क्यों उठा रहे हैं? कृष्णा बोले, हे युधिष्ठिर जी, ये जो आपका यज्ञ चल रहा है ना, इस यज्ञ में कितने लोग आ रहे हैं, कितने परमात्मा के प्यारे आ रहे हैं, कितने संत महात्मा आ रहे हैं। इस यज्ञ में अगर कर्मचारी नौकर चाकर पत्तल उठाएंगे तो उसका फल भी उनको ही मिलेगा, और अगर हम पत्तल उठाएंगे तो उसका फल हमें मिलेगा। इसलिए मैं भी कुछ पुण्य पा लेना चाहता हूं, इसलिए मैं जूठी पत्तल उठा रहा हूं। भगवान ने महात्मा विदुर कहा, लाख कोशिश की युद्ध को टाल न सके, भयंकर युद्ध हुआ, कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त रंजित हो गई। कौरवों और पांडवों का युद्ध समस्त कौरवों के अंत का कारण बना। पांचों के पांचों पांडव जीवित, मात्र केवल दुर्योधन सामने बचे हैं और उनके संग बैठे हैं गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा। पांडव जश्न मना रहे हैं, भगवान कृष्ण के कक्ष में जाकर हम विजयी हुए हैं, और उधर दुर्योधन रो रहे हैं। इतनी हैरानी की बात, सारे कौरव मारे गए, पांडव केवल 5 और वो 5 भी जीवित। रो रहा था दुर्योधन, और उस समय दुर्योधन के उस रुदन को देखकर गुरु पुत्र अश्वत्थामा बड़े दुखी हुए, और अश्वत्थामा ने कहा, हे दुर्योधन तुम विलाप मत करो, तुम मुझे कहो, मैं अभी कभी भी कुछ करता हूं। बोला, अभी भी कुछ हो सकता है क्या? रस्सी जल गई है, ऐंठन अभी भी नहीं गई। दुर्योधन बोले, अभी भी कुछ हो सकता है? बोला, हाँ हो सकता है, मैं इतनी शक्ति रखता हूं, मैं 5 पांडवों के सिर काट कर तुम्हारे पैरों में डाल दूंगा। दुर्योधन उठे, ऐसा हो जाएगा क्या? तो अति शीघ्र ये कार्य कर दो और मेरे इस तप्त इस हृदय को, जल रहे हृदय को आप
अगर ऐसा करके आओगे तो ये मेरे जलते हुए हृदय पर पानी की बूंदों का काम करेगा, मेरे हृदय की आग शांत हो जाएगी। अश्वत्थामा दौड़ते हुए गए, रात के अंधेरे में तलवार लेकर दौड़े, पांडवों के कक्ष में पहुंचे। और जब पांडवों के कक्ष में पहुंचे तो क्या देखा कि पांडवों के 5 पुत्र सिर ढककर सो रहे थे। पांडवों के 5 पुत्र सिर ढककर सो रहे थे। पांडव भगवान कृष्ण के कक्ष में जश्न मना रहे थे और उस समय अश्वत्थामा ने सोचा ये पांडव हैं, 5 पुत्रों के सिर काटे और जाकर दुर्योधन को बता दिया था। जैसे ही दुर्योधन ने देखा तो दुर्योधन रो पड़े, बिलख पड़े और तड़प तड़प कर सिर पटकने लगे, अपने बाल खींचने लगे और जमीन पर बैठकर रोने लगे। हे अश्वत्थामा, आपने क्या कर दिया? ये पांडव नहीं है, ये पांडवों के 5 निर्दोष पुत्र हैं जिन्होंने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था। हमारे कुरु वंश को, हम कौरवों को पानी देने वाले भी केवल यही बचे थे, बाकी कोई बचा नहीं। पांडव कोई अलग नहीं है। पांडु के पुत्र कहकर मैंने जानबूझकर इनको अलग कर दिया था, परंतु सत्य तो ये है कि ये भी कौरव ही हैं, ये भी कुरु वंश में ही पैदा हुए हैं। हमारा वंश एक ही है। दुर्योधन रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, इस पाप से कैसे बचूं। और दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण से मिलने के बाद पांडव जब अपने कक्ष में आए, द्रौपदी जी आई तो द्रौपदी ने देखा मेरे 5 पुत्रों की हत्या किसने कर दी। उस मां का हृदय छलनी हो गया, इसके 5 पुत्र एक ही साथ मारे गए। अर्जुन ने, भीमसेन ने वचन दिया, हे द्रौपदी, हम तुम्हारे पुत्रों के हत्यारे का सिर तुम्हारे सामने काटेंगे। अश्वत्थामा को पकड़ कर लाए, द्रौपदी के सामने गिराया और जब उसका सिर काटने लगे तो द्रौपदी ने दोनों हाथ जोड़कर भिक्षा मांगा, हे मेरे स्वामी, अश्वत्थामा को मत मारो। अरे ये तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है। रो रो कर द्रौपदी बोली, ये तो मेरे पुत्रों का हत्यारा है, पर इसकी मां मेरे पुत्रों की हत्यारी नहीं है। इस प्रकार मैं अपने पुत्र के वियोग में तड़प रही हूँ, मेरा हृदय जल रहा है, वैसे मैं अश्वत्थामा की मां को तड़पता हुआ नहीं देख सकती। अश्वत्थामा को मत मारो। और दूसरे, ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है, गुरु के पुत्र का वध तो बहुत दूर की बात, गुरु के पुत्र को किसी भी प्रकार से क्षति पहुंचानी नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण से पूछे, भगवान कृष्ण कहे, शास्त्र कहता है कि गुरु पुत्र का वध नहीं होना चाहिए, परंतु धर्म कहता है कि अताताई कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। युधिष्ठिर बोले, हम करें क्या प्रभु, दोगला मत कहिए, एक रास्ता बता दीजिए। भगवान बोले, मैंने तुम्हें शास्त्र भी पढ़ा दिया, धर्म भी पढ़ा दिया, अब जो सा तुम्हारा मन करे वो करो। प्रभु कुछ तो मार्गदर्शन कीजिए। भगवान बोले, कहा जाता है वैसे कि किसी सम्मानीय व्यक्ति का अगर सम्मान छीन लिया जाए तो उससे बड़ा अपमान भी और उससे बड़ा मरण भी कोई नहीं होता। सम्मानीय व्यक्ति का सम्मान अगर छीन लिया जाए तो उससे बड़ा मरण कोई नहीं है। मार दोगे तो व्यक्ति एक बार मरेगा, परंतु किसी का सम्मान छीन लोगे तो वो जब तक जीवित है वो पल पल मरता रहेगा। इस अश्वत्थामा को जीवित छोड़ दो, शास्त्र को भी उल्टा मत करो, धर्म को उल्टा मत करो। कर सकते हो तो इसके सम्मान को छीन लो और इसे छोड़ दो। अश्वत्थामा के मणि कुंडल छीन लिए गए और उसका मुंडन करके उसे लज्जित करके छोड़ दिया गया। जैसे ही भगवान चले, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा दौड़ती हुई भगवान के पास पहुंची। मैं उत्तरा हूं, हे प्रभु, मैंने किसी से बताया नहीं था, आज आप जा रहे हैं तो बता रही हूँ, मेरे गर्भ में एक संतान पल रही है, उसकी रक्षा कीजिए, अश्वत्थामा उसे भी मार देगा।
भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बुआ कुंती प्रसन्न हो गई। डूबते को तिनके का सहारा मिल गया, उजड़े चमन को एक पुष्प खिला हुआ दिखने लगा, हमारे वंश को एक चिराग मिल गया। उत्तरा के गर्भ की रक्षा कीजिए। तब भगवान ने उत्तरा के उस गर्भ की रक्षा की और गर्भ में पल रही उस संतान के चारों तरफ कवच बनाकर उसकी रक्षा की। परितः इच्छति सपरीक्षिता, जो हर पल परमात्मा को पाने की इच्छा करता है। जब उस संतान ने जो गर्भ में पल रही थी, जब उसने गर्भ में ही भगवान का दर्शन किया तो उसके अंतर से अंतरात्मा से एक ही आवाज आई, एक बार देखा है बार बार देखने की तमन्ना है, एक बार देखा है बार बार देखने की तमन्ना है। उस प्रेम को देखकर, परमात्मा के उस रूप को देखकर ऐसा कह दिया कि बस तुझे ही देखता जाऊं। इसलिए परिभाषा कही, परितः इच्छति सपरीक्षिता, जो हर पल उसको पाने की इच्छा करे वो परीक्षित, और जिसने गर्भ में परीक्षा दी हो वो परीक्षित। परीक्षित का जन्म हुआ, भगवान फिर चले। जब भगवान चलने लगे तो कथा प्रेमियों, भगवान की बड़ी सुंदर लीलाएं होती हैं। भगवान को छोड़ने के लिए अर्जुन जाते हैं, और ये कथा जब पहुंचे भगवान, अर्जुन भगवान को छोड़ने गए, सारी लीलाएं विराम हो रही थी। पांडवों का उनका राज्य मिल गया, बुआ कुंती के पुत्रों को घर मिल गया, और डूबते हुए उस पूरे के पूरे वंश को एक तिनके की भांति, डूबते को तिनके का सहारा एक परीक्षित के रूप में एक बहुत बड़ा एक महा पराक्रम भगवान ने दिखाया। भगवान गए, कलिकाल ने आकर कहा तुम्हारा समय हो गया। भगवान ने द्वापर की लीलाओं को विराम देने का विचार किया। भगवान को जब कलिकाल ने कहा हे प्रभु आपका समय हो गया है, अब आपको इस संसार से जाना पड़ेगा। जिसने स्वयं कलिकाल को बनाया वो कलिकाल उसी परमात्मा को आकर कह रहा है अब आपके जाने का समय हो गया है, अब आपको जाना पड़ेगा। तो उस समय भगवान एक जंगल में प्रविष्ट हुए, एकांत घनी झाड़ियों के बीच में पीठ को वृक्ष के साथ लगाया, दोनों जांघों को फैलाया, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखा, पैर में पद्म मणि चमक रही थी। उसी समय जरा नाम का एक शिकारी हाथों में बाण लेकर आया और उसने बाण प्रत्यंचा पर चढ़ाकर निशाना साधने लगा, मुझे कोई शिकार मिल जाए, शिकार मिल जाए। भगवान बैठे हैं, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर है, झाड़ियों के बीच में उनके पैरों में, उनके चरण में विद्यमान वो पद्म मणि चमक रही थी। जरा नामक शिकारी ने उसी मणि को अपने बाण का निशाना साधा और उस मणि को सोचा ये किसी हिरण की आंख है जो चमक रही है, ये कोई हिरण है जो विश्राम कर रहा है। जैसे ही बाण छोड़ा वो बाण भगवान कृष्ण के चरणों में लग गया। इधर से जरा नाम शिकारी ने जोर से कहा जय श्री राम, और उधर उनके उस कहे हुए शब्द का कहा गया। सनातनी संस्कृति कहती है सामने से कोई कहे जय श्री राम तो जय श्री राम जरूर कहना, सामने से कोई कहे हरिओम तो हरिओम मत जरूर कहना, सामने से कोई कहे जय माता की तो जय माता भी जरूर कहना, सामने से कोई कहे सिद्धोम तो सिद्धोम भी जरूर कहना। आपके सामने परमात्मा का नाम किसी भी रूप में कोई कहे तो उसका जवाब देना एक सनातनी संस्कृति का नियम है। परमात्मा का नाम अलग अलग है पर परमात्मा एक ही है, अलग अलग है। जरा नामक शिकारी ने बाण को छोड़ते समय कहा जब भी किसी कार्य की पूर्ति इंसान चाहता है तो उस समय इंसान परमात्मा को याद कहता है, और जब व्यक्ति अपने किसी कार्य को अंजाम देने के लिए जय श्री राम कहकर आगे बढ़ता है तो वो कार्य सदा सफल होता है, वो फेल नहीं हो सकता। इधर बाण छोड़ा, बाण चरणों में लगा, भगवान कृष्ण को बाण लगा और भगवान ने उस पीड़ा से तड़पते तड़पते हुए भी भगवान ने सामने से जवाब दिया जय श्री राम। ये तो किसी पुरुष के रोने की आवाज है। दौड़ते हुए एकदम से गए, भगवान कृष्ण को वहां तड़पता हुआ देखा, रो रो कर जरा बोले प्रभु मुझे माफ कर दो, ये मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया, मेरा बाण आपके चरणों में लगा, मैं इतना बड़ा पापी हूं, मुझे माफ कर दीजिए। कृष्ण बोले नहीं जरा, पापी तुम नहीं हो, पापी तो मैं हूं, मैं अपने पाप का प्रायश्चित कर रहा हूं। त्रेता में मैं राम बनकर आया था, तुम बाली बनकर आए थे।
उस समय मैंने तुम्हें वृक्ष के पीछे छुपकर बाण मारा था और आज तुमने मुझे वृक्ष के पीछे छुपकर बाण मारा। मेरा और तुम्हारा हिसाब पूर्ण हो गया। मेरा और तुम्हारा हिसाब पूर्ण हो गया। अब मुझे इसी बाण का बहाना लगाकर संसार से जाना है। उद्धवादी सखा रोने लगे, हे प्रभु हमारे ऊपर कृपा कीजिए, आप जा रहे हैं, आपके जाने के बाद हमारा कौन होगा। और रो रो कर भगवान, उनके उस प्रेम को देखकर भगवान भी रो रहे हैं, प्रभु मत जाइए, प्रभु मत जाइए। तो भगवान क्या कह रहे हैं, रहना नहीं देश वीराना है, 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 रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। ये देश वीराना है, चाहे मैं आया हूं, चाहे आप आए हैं, इस देश में कोई रह नहीं सकता, सबको जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। रहना नहीं देश वीराना है। क्या लेकर तुम आए जगत में, क्या लेकर तुम आए जगत में, क्या लेकर तुम आए जगत में, क्या लेकर सभी का समझ आए जगत में, क्या लेकर जाना है, रहना नहीं देश वीराना 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 है। हरि बोल, श्री राधे।
आए जगत में हाथ पसारे जाना है, रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है, बिराना है, बिराना है, बिराना है, गाइए बिराना है, बिराना है, बिराना है, बिराना है, बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है। श्री राम। ये संसार कागज की पूड़िया, ये संसार कागज की पुड़िया, ये संसार कागज की पूड़िया, ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े भूल जाना है, बूंद पड़े भूल जाना है, रहना नहीं देश बिराना है, देश बिराना है, रहना नहीं देश पुराना है, रहना नहीं देश बिराना 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 है। ये संसार झाड़ और झाखल, ये संसार झाड़ और झाखल, उलझ उलझ मर जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। हे उद्धव, चाहे मैं स्वयं परमात्मा हूं, परंतु मुझे भी जाना पड़ेगा। उद्धव आदि सखा रो रो कर कहे भगवान, पर आपके जाने के बाद हमारा कौन होगा। तब भगवान समस्त भक्तों के कल्याण के लिए
उद्धवादी सखाओं के सामने देखते देखते ही भगवान बोले, मैं अपने जाने से पहले ही अपनी समस्त शक्तियों को एक ग्रंथ के रूप में स्थापित करता हूं। अपने पांव के अंगूठे से लेकर केश पर्यंत जो मेरा श्रृंगार होगा उसे मैं ही अपने दिव्य अवतार वेदव्यास रूप में आकर चित्रण करूंगा, और मेरे उस पूरे के पूरे श्रृंगार का, मेरे पूरे के पूरे उस मेरे रूप के वर्णन का जो नाम होगा वो श्रीमद् भागवत महापुराण होगा। हे प्रभु, वो कैसे होंगे? तो उसी समय उद्धवादी सखाओं के सामने देखते देखते भगवान भागवत का स्वरूप हो गए। उद्धव जी की आंखों के सामने सामने भगवान भागवत का स्वरूप हो गए और कहा, मेरे जाने के बाद कलयुग का आगमन और घोर कलयुग में फंसी हुई प्रजा के कल्याण के लिए मेरा ये बांगमयी, मेरा ये शब्दमयी रूप ही समस्त प्रजा को भव से पार करेगा। समस्त जीवात्माओं के कल्याण के लिए भागवत ही मेरा स्वरूप होगा। एक तरफ मूर्त रूप में मुझे बुलाओगे तो हो सकता है मैं थोड़ी देरी से सुनूं, पर भागवत रूप में बुलाओगे तो मैं एकदम सुनूंगा। और तो और भगवान ने कहा कि यत्र यत्र चतुर्वक्त्र, कि यत्र यत्र चतुर्वक्त्र श्रीमद् भागवतम भवेत् गच्छामि तत्र तत्र हम गौरी यथा सुतवत्सला। यहां वहां जहां जहां भागवत की कथा चलेगी और वहां पर सच्चे मन से अगर कथा को कोई सुन रहा होगा या सुना रहा होगा तो वहां वहां मैं दौड़ा दौड़ा जाता हूं, जैसे एक गाय अपने बछड़े के पीछे दौड़ी दौड़ी जाती है। इस प्रकार भागवत की महिमा कही। तो कथा प्रेमियों, आज आपने इस कथा से जाना कि आखिर भागवत है क्या।